नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली ट्रेंड न्यूज़ में। क्या रूस ने अमेरिका को खुली चुनौती दे दी है? क्या कैस्पियन सागर बन चुका है नया हथियार कॉरिडोर? क्या अमेरिका सेक्शन अब सिर्फ कागजी धमकी बनकर रह गया है? दुनिया को चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। इसमें दावा किया गया है कि रूस कैस्पियन सागर के रास्ते ड्रोन को ईरान को भेज रहा है, सैन्य सामान भेज रहा है, वो भी ऐसे समय में जब अमेरिका और उसके सहयोगी ईरान पर सबसे कड़े प्रतिबंध लगा चुके हैं। लेकिन सवाल ये है, आखिर रूस ये सब कैसे कर रहा है? क्यों अमेरिका रोक नहीं पा रहा? और क्या इससे मिडिल ईस्ट में एक नया युद्ध भड़क सकता है? आज की इस स्पेशल रिपोर्ट्स में हम आपको बताएंगे पूरा खेल, मैप के साथ, रणनीति के साथ और उन सीक्रेट्स रूट्स के साथ जिन्होंने वॉशिंगटन की टेंशन बढ़ा दी है। दोस्तों, हाल ही में कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि रूस कैस्पियन सागर के जरिए ईरान तक ड्रोन पार्ट्स और सैन्य सप्लाई भेज रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सप्लाई खास तौर पर उन हथियारों और ड्रोन सिस्टम से जुड़ी है जिन्हें ईरान हालिया संघर्ष के बाद दोबारा तैयार करना चाहता है। अमेरिका अधिकारियों का कहना है कि ईरान की ड्रोन क्षमता हाल की लड़ाइयों में काफ़ी कमज़ोर हुई थी और अब रूस उसकी मदद कर रहा है ताकि वह तेज़ी से अपनी सैन्य ताकत वापस हासिल कर सके। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि सप्लाई समुद्र के उस रास्ते से हो रही है जहां अमेरिका की पकड़ लगभग ना के बराबर है। दोस्तों, कैस्पियन सागर दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण जलराशि है। इसके किनारे रूस, ईरान, कजाकिस्तान, तुर्किस्तान और अज़रबैजान जैसे देश हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये समुद्र सीधे खुले महासागर से जुड़ा नहीं। मतलब अगर रूस जहाज के जरिए ईरान को सामान भेजता है तो अमेरिका या नाटो की सेना वहां सीधे जाकर इंटरसेप्ट नहीं कर सकती। यही वजह है कि अब इस समुद्री रास्ते को सेक्शन प्रूफ कॉरिडोर यानी प्रतिबंधों से सुरक्षित रास्ता कहा जा रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक रूस और ईरान दोनों लंबे समय से पश्चिमी प्रतिबंधों का सामना कर रहे हैं और अब दोनों देश मिलकर ऐसा नेटवर्क बना रहे हैं जिसे रोकना आसान नहीं होगा। अमेरिका वर्षों से ईरान और रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाता रहा है। इरादा साफ था, दोनों देशों की अर्थव्यवस्था और सैन्य ताकत को कमज़ोर करना। लेकिन अब तस्वीर बदलती दिखाई दे रही है। रिपोर्ट्स बताती है कि रूस और ईरान ने नए ट्रेड रूट्स, शैडो फ्लीट और वैकल्पिक भुगतान सिस्टम बना लिए। यानी डॉलर सिस्टम से बाहर व्यापार, गुप्त जहाज, फर्जी कंपनियां और ऐसे समुद्री रास्ते जहां पश्चिम की पहुंच कम है। इसी वजह से अमेरिका सेक्शन का असर सीमित होता दिख रहा है। दोस्तों, रूस और ईरान की दोस्ती का सबसे बड़ा प्रतीक बन चुके हैं शाहेद ड्रोन्स। यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस ने ईरानी ड्रोन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। बाद में रूस ने खुद इन ड्रोन का इस्तेमाल और उत्पादन शुरू कर दिया। अब दावा किया जा रहा है कि रूस उसी तकनीक और ड्रोन को पार्ट्स को वापस ईरान भेज रहा है। मतलब दोनों देश एक दूसरे की युद्ध क्षमता बढ़ा रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ये सिर्फ हथियारों का सौदा नहीं है, बल्कि ये पश्चिमी ताकतों के खिलाफ एक रणनीतिक गठबंधन बन चुका है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में संकट ने पूरी रणनीति बदल दी है, क्योंकि हॉर्मुज दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग माना जाता है। अगर वहाँ खतरा बढ़ता है तो रूस और ईरान दोनों को वैकल्पिक रास्तों की जरूरत पड़ती है। यहीं पर कैस्पियन सागर सबसे बड़ा विकल्प बनकर सामने आया। अब रूस सिर्फ हथियार ही नहीं बल्कि अनाज, तेल और ज़रूरी सामान भी इसी रास्ते से ईरान भेज रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल ने हाल में ईरान के कैस्पियन तट पर मौजूद कुछ सैन्य और लॉजिस्टिक ठिकानों को निशाना बनाया। इसका मकसद था रूस ईरान हथियार सप्लाई नेटवर्क को नुकसान पहुंचाना। विशेषज्ञ मानते हैं कि इसराइल को डर है कि अगर ये सप्लाई जारी रही तो ईरान बहुत तेज़ी से अपनी मिसाइल और ड्रोन क्षमता दोबारा हासिल कर लेगा। अब इस पूरे मामले में चीन का नाम भी सामने आ रहा है। रिपोर्ट्स कहती है कि कई चीनी कंपनियां रूस और ईरान को ड्रोन और तकनीकी पार्ट्स उपलब्ध करा रहे हैं। यानी अब एक नया ब्लॉक बनता दिख रहा है, रूस, चीन, ईरान, और यही अमेरिका और यूरोप की सबसे बड़ी चिंता बन रहा है। दोस्तों, दुनिया अब दो हिस्सों में बढ़ती दिखाई दे रही है। एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी और दूसरी तरफ
रूस, चीन और ईरान जैसे देश हैं। विशेषज्ञ इसे न्यू मल्टीपोलर कोल्ड वॉर कह रहे हैं, जहां लड़ाई सिर्फ हथियारों की नहीं बल्कि व्यापार, समुद्री रास्तों, टेक्नोलॉजी और प्रतिबंधों की भी हो रही है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसका भारत पर असर क्या होगा। भारत रूस से तेल खरीदता है। ईरान भी भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। अगर मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता है तो तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं और इसका सीधा असर होगा पेट्रोल, डीजल, महंगाई और भारतीय अर्थव्यवस्था पर। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, अमेरिका सेक्शन फेल हो चुके हैं? पूरी तरह नहीं, लेकिन इतना ज़रूर है कि रूस और ईरान ने ऐसे रास्ते खोज लिए हैं जो पश्चिमी दबाव को कमज़ोर कर रहे हैं। कैस्पियन सागर अब सिर्फ एक समुद्री मुद्दा नहीं बल्कि एक रणनीतिक युद्ध कॉरिडोर बन चुका है, जहां से गुजर रहे हैं हथियार, ड्रोन, तेल और दुनिया की नई भू राजनीति। आने वाले समय में यही रास्ता तय करेगा कि मिडिल ईस्ट में ताकत किसके हाथ में होगी। आप क्या सोचते हैं? क्या अमेरिका अब रूस और ईरान को रोक पाएगा या दुनिया में एक नया शक्ति संतुलन बन चुका है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और ऐसे ही बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।